क्या इस पृथ्वी पर क्रमिक विकास की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है? एप्स से चलते फिरते इंसान बनने में जब हमें 3 लाख साल का समय लगा, तो फिर अब हम में बदलाव क्यों नहीं देखा जा सकता? ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं इवोल्यूशन रुक तो नहीं गया है? आखिर हमारा स्वरूप बदल क्यों नहीं रहा? नए जानवर आखिर धरती पर क्यों नहीं पैदा हो रहे? इवोल्यूशन की दौड़ में सबसे आगे निकलकर हमने बाजी तो मार ली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी प्रजाति हमें इस दौड़ में हराने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने अपना नया दावेदार चुन लिया है और सत्ता इंसान के हाथ से किसी दूसरी प्रजाति के हाथ में जाने वाली है? आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन से जुड़ी सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक वर्ल्ड। इतिहास के पन्नों में हम मानव इवोल्यूशन की रेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वातावरणीय स्थिति हमारे अनुकूल न होने के बावजूद भी मानव ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। नई नई चुनौतियों को सीखते व लड़ते हुए हमने खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने को विकसित किया, यानी कहा जाए तो हमारी आगे बढ़ाने की चाहत के कारण ही इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज्य होने के बावजूद भी इनकी सत्ता हम इंसानों के हाथों में आ गई। उनके खात्मे के बाद ही हमारा अस्तित्व हुआ था। हमने केवल पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी घर बनाए। भोजन के विकल्प कम होने के बावजूद हमने शिकार की ओर ध्यान दिया। तन को ढकने के लिए कपड़े बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को इन परिस्थितियों में डालने में व्यस्त रहे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर जैसे प्रजाति से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले, हर परिस्थिति का सामना करने वाले जीव बन गए। हमारी चाहत सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण व उसे विकसित करना भी रहा। इसीलिए शायद हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि आज इंसानों की संख्या इस धरती पर सबसे अधिक है, लेकिन यह रफ्तार कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण वातावरणीय प्रभाव था। उस समय पर पाए जाने वाली बाकी जानवर भी आकर और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे। कई बड़े शिकारी जीवों का तो हम खुद शिकार हुआ करते थे। ऐसे में तो इस स्थिति में बाहर आने का एक ही रास्ता था, और वह था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने लकड़ी व पत्थर को काटकर हथियार बनाना सीखा, तभी धीरे धीरे अपने को औरों से मुकाबला करना सीख गया। निचले स्तर से वह खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो इंसान के जो पुराने ढांचे और शरीर के कंकाल मिलते हैं, वह पूरी तरह से टूटे हुए बिखरे होते हैं। उन पर ज्यादातर शेर या तेंदुआ जैसे जानवरों की काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और उन पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई। कुछ शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया था। अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगलों में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफी लंबी थी। हम आज की सभ्यता में इवॉल्व होने लग, उसके बाद हम गांव शहरों में रहने लगे, पशुपालन खेती करने लगी। इसके कारण हमारे ऊपर से सर्वाइवल प्रेशर कम होने लगा। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंज होना काफी हद तक बंद हो गया। दोस्तों, आज के लिए भी बस इतना ही हम आशा करते हैं कि यह छोटी सी जानकारी भी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।